नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बज। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सूर्योदय के साथ वांछित अपराधियों के ठिकानों पर 142 पुलिस टीमों की दबिश, 553 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर शहर प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हुआ। जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 37 में 115 लाख की लागत से बनने वाली स्टोन सड़क का शिलान्यास किया गया। और अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान 550 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनेंस के लिए महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के निर्देश पर रेंज स्तरीय विशेष अभियान रविवार तड़के संपूर्ण जिले में चलाया गया, जिसमें जिले के समस्त वृत्ताधिकारी एवं थाना अधिकारियों के नेतृत्व में कुल 142 विशेष टीमें गठित की गई। रविवार तड़के कुल 760 पुलिस कर्मियों द्वारा जिले के 380 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई, जहां से विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, उद्घोषित अपराधी, धारा 299 सीआरपीसी में वांछित एवं विभिन्न प्रकरणों में वांछित 553 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि उदयपुर रेंज मुख्यालय आईजी साहब के द्वारा ये पूरे रेंज में रेड्स कराई गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले में हमने मॉर्निंग में पूरे जिले में पूरे 28 थानों में रेड्स करते हुए 142 टीमों का गठन किया था, जिसमें करीब 760 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी जो ऑफिसेज और लाइन और थानों के हैं वो सब इनकी टीमों का हिस्सा थे। 142 टीमों ने 380 स्थानों पर आज मॉर्निंग से रेड्स करी हैं और इन रेड्स में टोटल हमने 553 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हमने जो हार्डकोर अभियुक्त हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो एक्टिव बदमाश हैं जिले के, उनको चिन्हित किया है और जो इनके निवास स्थान हैं, जहां इनके छिपने के स्थान हैं, जहां इनकी शरण स्थली है, जहां इनकी उठक बैठक है, उन सभी स्थानों को चिन्हित करते हुए उन पर रेड्स की गई हैं और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 553 गिरफ्तारियां की। आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल ये अभियान जारी रहेगा। नियमित रूप से रेड्स की जाएंगी और अपराधियों पर बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करते हुए नकेल कसी जाएगी। आज जहां तलाशी में हमें संदिग्ध जो चीज़ें मिली उस आधार पे हमने 38 मुकदमे भी दर्ज किए हैं, जिसमें 3 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के हैं। स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है, मफरूरों की गिरफ्तारी हुई है, जो प्रकरण गंभीर प्रकरणों में वांछित अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस तरह से काफ़ी गिरफ्तारियां आज इन गंभीर प्रकरणों में भी हुई है और लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाई में भी हुई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर शहर प्रशिक्षण शिविर रविवार को आयोजित किया गया। महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सरिता ने बताया कि 11 वर्षों के बाद एक बार फिर से पूरे प्रदेश में 1 और 2 अप्रैल को महिला मोर्चा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा सदस्यों ने हिस्सा लिया। इंदिरा राजपुरोहित ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी के नियमों के बारे में, अनुशासन के बारे में एवं आगामी रणनीति के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ पार्टी की योजनाओं से रूबरू करवाना होता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से महिलाओं को पार्टी के प्रति और सजग होना, कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ, भाजपा नेता अतुल भंसाली भी उपस्थित रहे। आज जोधपुर शहर में महिला मोर्चा का जिला प्रशिक्षण शिविर, मैं यहाँ पर महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री इस जोधपुर शहर की प्रभारी नाते यहाँ पर और राजस्थान में सभी जिलों में हम अभी एक साथ 1 और 2 तारीख को ये प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुए। महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर पूरे राजस्थान में एक साथ 11 साल बाद पहली बार वापस से हमारी महिला मोर्चा प्रशिक्षण शिविर पूरे राजस्थान में 1 और 2 तारीख को संपन्न होने जा रही है और 2 दिन के अंतर्गत पूरे राजस्थान के सारे जिलों में हो जाएगा। इसके तहत ये आता है सवाल अक्सर कि ये सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के में ही ये प्रशिक्षण शिविर कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? इसका एक सीधा सा मतलब है कि जैसे पहली क्लास के बच्चे को पहली क्लास नहीं करा के सीधा 5वीं क्लास में अगर बैठा देते हैं तो उसको वो ही ज्ञान होता है जैसा कि अगर प्रशिक्षण में बिना अपना कार्यकर्ता भाजपा का कार्यकर्ता होता है उसको अगर उनकी रीति नीति या अनुशासन हमारे जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो पाठ से वो अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 11 साल बाद में राजस्थान में वापस ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहे हैं और पूरे राजस्थान में होंगे
और बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत सारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जो अनभिज्ञ रहते हैं कार्यकर्ता प्रायकर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सारी की सारी जानकारियाँ दी थी। आगामी चुनाव को लेकर भी एक सत्र रखा गया है, इसमें महिला की भूमिका क्या रहेगी ये भी उसमें बताया जाएगा विस्तार तौर से कि अपन महिलाओं को कैसे क्या करना है आगामी चुनावों के बारे में। वो सारी रणनीति जो कांग्रेस की ये महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में भी सारी महिलाओं को बताया जाएगा। और एक तरफ मोदी जी जो अपनी महिलाओं के अनेक योजनाएं लेके आए हैं, उनका भी आम जनता तक कैसे पहुंचे ये प्रशिक्षण शिविर में बताया जाएगा सभी महिलाओं को। क्योंकि यहाँ मंडल के पदाधिकारी भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो वो जमीनी स्तर पर ये कार्यक्रम लेके जाएंगी। तो आगामी चुनावों में भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग अनभिज्ञ रहते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, इसके लिए वो वंचित भी रहते हैं योजनाओं की। तो ये महिला बहनें अपने अपने जाके और अपने अपने क्षेत्र में भी इसका विस्तार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर राजपूत, प्रदेश महिला मोर्चा। लक्ष्मणगढ़ शहर की आम जनता की जरूरत के तहत रेलवे विभाग द्वारा महामना एक्सप्रेस ट्रेन का लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव किया गया, जिसके लिए लक्ष्मणगढ़ भाजपा द्वारा ट्रेन के स्वागत के लिए सिक्कर द्वारा सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने नेतृत्व में भाजपा एवं आम नागरिकों ने महामना ट्रेन को लक्ष्मणगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया, जिसके पश्चात सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर लक्ष्मणगढ़ से रवाना किया। भाजपा नेता दिनेश जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेलवे के डीएमआर को आमजन की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने रेलवे के डीएमआर को रेलवे प्लेटफॉर्म को ऊंचा बनाने, रिजर्वेशन काउंटर सहित प्रयागराज ट्रेन के ठहराव सहित अनेक समस्याओं के बारे में बताया। लक्ष्मणगढ़ की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ से जो ट्रेनें गुजरती हैं उनका ठहराव यहाँ पर हो। उसी में महामना एक्सप्रेस ट्रेन का भी विषय था कि लक्ष्मणगढ़ ठहरे। हमने सरकार से पत्राचार किया, अधिकारियों ने प्रयास किए और आज हमारा वो प्रयास सफल हुआ कि आज से यहाँ पर उस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मणगढ़ की और बहुत सारी डिमांड्स थी, तो मैंने विचार किया कि हमारे अधिकारियों को यही मौके पर बुला लें और वो जब आंखों से देख लेते हैं तो उनके सामने वो सारी चीज़ आ जाती हैं। या फुट ओवर ब्रिज की बात है, चाहे या हमारे दूसरे काम जितने भी हैं, उन सब के लिए सड़क का निर्माण है, एक हमारे यहाँ पर एफओबी का निर्माण की बात है। ये जितने भी काम हैं उन सब के संदर्भ में आज अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने चिंतन किया है, विचार किया है। लक्ष्मणगढ़ की जितनी समस्याएं हैं, हमारा प्रयास होगा कि जल्दी जल्दी ठहराओ। प्रयागराज ट्रेन के लिए भी हम रेल मंत्रालय से चेयरमैन से बात करेंगे। आप भी यहाँ से डीआरएम साहब भी अपना प्रपोजल भेजेंगे और दिल्ली में मैं प्रयास करूँगा। इसलिए आज ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि लक्ष्मणगढ़ की रेलवे संबंधी समस्याओं का समाधान मौके पर किया जाए। सर, एक बात और बताइएगा कि कांग्रेस के बड़े लीडर को सजा बोली गई है, उसमें उनके कांग्रेस के पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, इसको किस प्रकार से देखिए सर? देखिए, आज ये विषय तो दूसरा था, आप इसको दूसरे रूप में ले रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि ये जो विषय आपने कहा है, आदमी कर्म तो खोटे खुद करे और दोष दूसरे को दे, ये उचित नहीं है। एक आदमी विदेश की धरती पर जाकर के भारत का अपमान करे और वो ओबीसी के एक बहुत बड़े वर्ग को, समाज को चोर बताए सबको। लक्ष्मणगढ़ का एक आदमी चोरी कर ले, हम ये कहते हैं सारे लक्ष्मणगढ़ वाले चोर हैं, तो वो तो दोषी है, अपराधी है। उससे बार बार कोर्ट ने कहा कि आप माफ़ी मांग लें कि मैंने सब के लिए जो बात की है उसको मैं विड्रॉ करता हूं, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो आखिर फिर कोर्ट के पास में कोई रास्ता नहीं था, कोर्ट ने सज़ा दे दी। सज़ा देने के बाद में केवल एकमात्र ये प्रावधान नहीं है कि कई एक अकेले राहुल गांधी को सज़ा दी गई है और उनकी सदस्यता निष्कासित की। 32 पहले आदमी उनकी विधानसभा और लोकसभा से सदस्यता खत्म हो चुकी है। तो ये 32वां केस है, इससे पहले 31 आदमी सजा को भुगत चुके हैं। तो अब वो चिल्लाएं कहें तो कुछ उसका। जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 37 में विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा परिहार, जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान, उप महापौर अब्दुल करीम जौनी एवं पार्षद
नजमा रंगरेज ने जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुमेर मार्केट घंटाघर में 115 लाख की लागत से बनने वाली स्टोन सड़क का शिलान्यास किया। विधायक पवार ने बताया कि धान मंडी सुमेर मार्केट के व्यापारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से लंबे समय से व्यापारियों एवं आमजन की दिक्कतों को देखते हुए स्टोन सड़क की मांग की जा रही थी, जिसे जोधपुर विकास प्राधिकरण से बजट स्वीकृत करवाकर रविवार को शिलान्यास किया गया। स्थानीय व्यापारियों द्वारा विधायक पवार एवं महापौर कुंती देवड़ा परिहार को अनाज से तोला गया एवं इस अनाज को पक्षियों को चुग्गा डालने के लिए वितरित किया गया। इस अवसर पर सराफा बाजार ब्लॉक अध्यक्ष अरशद खान सिंधी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लियाकत अली रंगरेज, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं स्थानीय व्यापारी फिरोज फेम, यूसुफ नागौरी आदि मौजूद रहे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जोधपुर शहर का हृदय घंटाघर की सुमेर मार्केट जो धान मंडी के नाम से प्रसिद्ध है और कई सालों से यह धान मंडी के नाम से जानी जाती है, इसमें लंबे समय से सड़क का और ये जो यहाँ का चौक है उसके कार्य क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा था। यहाँ के व्यापारियों द्वारा, यहाँ के पार्षद महोदय द्वारा कोशिश करने से हमने जेडीए से 1 करोड़ 15 लाख का इंस्टॉल पेमेंट कार्य स्वीकृत कराया है। आज इसका उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें हमारी महापौर महोदय, अध्यक्ष जी, उप महापौर साहब, पार्षद, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण और यहाँ अनाज मंडी के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मौजूद थे। हम इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आने वाले समय में ये सुमेर मार्केट एक अच्छा और सौंदर्य रूप धारण करेगा। विधायक जी के प्रयास से जेडीए द्वारा करीब 1 करोड़ लगभग की लागत से ये कार्य शुरू होने जा रहा है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा कार्य होगा और इन लोगों के लिए ये उपयोगी साबित होगा। जिस तरीके से घंटाघर एक हमारा एक ऐतिहासिक स्वरूप है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का भी विकास करना हमारा कर्तव्य बनता है और लंबे समय से यहाँ एक विकास की ज़रूरत थी और हमारे मुख्यमंत्री जी की यही भावना रही है कि यह जोधपुर के हर क्षेत्र का विकास हो और जो पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम इसको देखते हैं तो ये इसको विकसित करने का हमारा और विधायक महोदय का हमेशा से प्रयास रहा है। उसी के अंतर्गत आज इसका शिलान्यास किया गया। विषय है हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी द्वारा जिस तरह ये घोषित कार्यक्रम विकास कार्यक्रम हमारे जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार जी के प्रयास से हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 37 में इस सुमेर मार्केट अनाज मंडी के अंदर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का सड़क का कार्य किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो साहब की जो घोषणा है, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं देखूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एमएलए साहब जोधपुर महापौर नगर निगम हमारे बहन कुंती देवड़ा परिहार जी और सभी उप महापौर साहब, सभी का ये प्रयास रहा हम जोधपुर का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें और समस्या का निदान हो। और ये लमसम मैं समझता हूँ 40-45 साल पूर्व ये सड़क बनी होगी, उसके बाद ये सड़क बनने जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि क्षेत्र के आम जन के साथ साथ व्यापारीगण भी बहुत इसमें उत्साह है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है और कोई विकास कार्य जो हम अशोक गहलोत जी से मांगेंगे विधायक जी और महापौर साहब के माध्यम से, हमें आशा नहीं विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में और अग्रणी विकास होगा। साहब अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज तुलादान किया है, ये जो क्षेत्र के व्यापारियों ने जोधपुर शहर विधायक और हमारे महापौर उत्तर की कुंती देवड़ा परिहार जी को जो धान से तोला गया है, ये रमज़ान का महीना भी चल रहा है और सब व्यापारियों की इच्छा थी कि धान से तोला गया है जो कबूतरों को और चिड़ियाओं को ये धान डाला जाएगा। इसी के लिए इस व्यापार संघ का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध प्रदर्शन के चलते जोधपुर में भी निजी चिकित्सकों द्वारा आरटीडीएच के विरोध में क्रमिक अनशन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में निजी चिकित्सक अनशन पर बैठे हैं और राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जताया जा रहा है। निजी चिकित्सक डॉक्टर बीडी गुप्ता ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिसके बारे में पूर्व में चिकित्सकों से सलाह मशवरा बगैर सरकार ने उनके ऊपर यह बिल थोप दिया, जो कि गलत है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सरकार को सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। अगर निजी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था मरीजों के लिए करनी है तो वह निजी अस्पताल स्वयं करेंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव थोपा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के निजी चिकित्सकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आज हम लोग यहाँ आरटीएच बिल के विरोध में स्ट्राइक में बैठे हैं। हमारे जो सभी साथी हैं, सबसे पहले तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा
कि वो इस बिल के अगेंस्ट में धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक सारा कर रहे हैं। और ये बिल एक तरह से एक काला कानून है जो डॉक्टर्स पे लादा जा रहा है। और खाली डॉक्टर्स का ही नुकसान नहीं है इसमें जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसका रीज़न है कि जनता में ये धारणा फैलाई जा रही है कि सब चीज़ें फ्री होंगी, सब इलाज फ्री होंगे, जबकि सरकार का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और उससे जनता और सरकार में जो रिफ्ट, जनता और डॉक्टर्स में जो रिफ्ट पैदा होगी, उससे आए दिन झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये कैसे, वैसे भी एक बात समझ लेनी चाहिए किसी को भी कि फ्री दुनिया में कुछ नहीं होता। किसी की कीमत कोई चुकाता है, किसी की कीमत कोई चुकाता है। अगर डॉक्टर्स को कुछ करना भी है तो वो डॉक्टर्स करेंगे, वो अपनी मर्जी से करते हैं। और डॉक्टर्स ही मेरे जानते ख्याल एक ऐसी कम्युनिटी है, केवल एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि फ्री कैंप भी लगाती है, फ्री मरीजों को देखती भी है, टाइम टू टाइम देखती है। वो पेड भी पेशेंट होते हैं उनके, पर फ्री भी देखते हैं। इससे ज़्यादा भी ये है कि अगर सरकार को वास्तव में राइट टू हेल्थ में कुछ फ्री देना है तो वो सरकारी व्यवस्थाओं को बढ़िया करें। सरकारी व्यवस्था बढ़िया करके अगर फ्री देती है, जनता को फ्री देती है, तो वो वेलकम है। और हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई जाए सरकार में, जिसमें कि मैन पावर भी बढ़ाई जाए, फैसिलिटी भी बढ़ाई जाए, इमरजेंसी की भी और अदरवाइज भी, जिससे कि रियली जनता को मिल सके। पर ये बोझ किसी भी हालत में प्राइवेट डॉक्टर्स पे नहीं लादा जाए, क्योंकि इससे खाली झगड़े होंगे और खाली जनता का झूठे एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं। यहाँ बैठे हुए हैं धरने स्थल पे, और राइट टू हेल्थ जो बिल है बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट बिल है, एकदम खराब बिल है, जो केवल आपस में डॉक्टर और जनता में अवेयरनेस पैदा करेगी। इसमें कोई भी न जनता को फ़ायदा है, किसी भी तरह से जनता को भ्रमित करके किया जा रहा है। चुनावी माहौल है, इसलिए जनता को भ्रमित किया जा रहा है। फ्री सर्विस कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलती। कोई भी आप भी अपने वहाँ पत्रकारिता में वहाँ पे आपको फ्री में कोई सर्विस करने के लिए तो न आप करेंगे, न कोई विधानसभा में जो मेंबर जाते हैं, इनको विधानसभा में कितनी पेंशन मिलती है। एक मेंबरशिप 1 साल खत्म होने के बाद उसके बाद मिलती है, उनको हमेशा मिलती रहती है। वो भी तो कभी फ्री करें। इस तरह से केवल डॉक्टरों से एक्सपेक्टेशन करें, और वो भी प्राइवेट डॉक्टर से, जबकि वो एक तरह के काम कर रहे हैं, अपना अच्छी सुविधा दे रहे हैं। अच्छी सुविधा आपको चाहिए तो प्राइवेट में आओ। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ सुविधा अच्छी नहीं है, जब भी इसी लोग बाहर आ रहे हैं, और अब उनको केवल गला घोट के लिए इस तरह की स्थिति कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत कानून है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो ये जनता में और डॉक्टरों में लड़ाई झगड़े का काम रहेगा। हमेशा इससे और कोई फायदा नहीं होगा। राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सेवानिवृत्त एवं सेवारत समन्वय समिति जिला शाखा जोधपुर द्वारा रविवार को उम्मेद अस्पताल के ऑडिटोरियम में स्नेह मिलन आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष स्नेह मिलन का आयोजन जयपुर में किया जाता है, लेकिन इस बार जोधपुर इकाई द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी सेवानिवृत्त व सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मेल मिलाप एवं स्नेह मिलन करना है, जिसके तहत यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा विभाग में कोई कार्य बकाया रह जाते हैं तो सेवारत कर्मचारी व अधिकारी स्नेह मिलन के दौरान उनसे वार्तालाप कर उन कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करते हैं। स्नेह मिलन के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। इस दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर सेवाओं के लिए कार्मिकों का भी सम्मान किया गया। हाँ सर, बताइए आज जो प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, राज्य में चिकित्सा विभाग में जो भी सेवानिवृत्त और सेवारत अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी जन सम्मेलन समिति बनी हुई है। इसका मेन उद्देश्य होता है स्नेह मिलन हो और हम एक दूसरे से आदान प्रदान हो ज्ञान का। जो काम अटके हुए हैं रिटायर्ड लोगों के, वो जो सेवारत अधिकारी कर्मचारी हैं, वो त्वरित गति से निपटाएं। जो हमारे नए सेवारत हैं, उन्हें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो हमारे जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं, और स्नेह मिलन का है कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जयपुर में होता है। पूर्व में जोधपुर में कार्यक्रम हुआ है, परंतु कोविड के कारण गत 2 वर्षों से कार्यक्रम हुआ है। इस बार जोधपुर इकाई ने इस कार्यक्रम का संचालन किया है। इसमें हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर एम एल जैन साहब पधारे हैं, पूर्व जोधपुर के पूरे जीडी साहिबान, सीएचओ साहिबान, वर्तमान जॉइंट डायरेक्टर, वर्तमान सीएचओ और सारे अधिकारी कर्मचारी हैं। इसमें नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल हो, मंत्रालय वर्ग हो, सब लोग मिले हैं। एक स्नेह मिलन टाइप है, तो इसका अच्छा सफल से आयोजन हुआ है। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। स्मिता,
आओ वैसो वैसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया। वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों वाली गर्म हवाओं से परिंदों को बचाने के उद्देश्य से जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान का आगाज राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने भूतनाथ पार्क में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गठानी ने की, जबकि वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय व्यास विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सोसाइटी द्वारा हर वर्ष परिंदों के लिए परिंदों को लगाने का कार्य किया जाता है, मगर इस बार अभियान के तौर पर इस कार्य को हाथ में लिया है, जिसके चलते परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान का भूतनाथ पार्क से आगाज किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने इस तरह के पूरे कार्य करने के लिए सोसाइटी को साधुवाद दिया। पक्षियों का इनके पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का काम मैं आज कह रहा हूँ, ये आप भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। इसलिए सेवा कर रहे हैं कि भगवान राम ने इंसान पे विश्वास किया ही नहीं। आप अगर पूरी रामचरितमानस पढ़े तो भगवान राम ने इंसान पे विश्वास किया ही नहीं। उन्होंने हर काम जो था वो इन पशु पक्षियों को, गरुड़ थे उनके यहाँ पे, जामवंत थे उनके यहाँ पे, हनुमान जी थे, वो उड़ के गए पवन अपने भाई को बचाने के लिए संजीव लेने वो गए। उन्होंने कभी, उसका कारण था मंत्रा थी, कुछ लोग जो इंसान रूप में थे उन्होंने उनको परेशान नहीं किया, इसलिए वो इंसान के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास सिर्फ किया उन्होंने तो अबोल जिनावर जिनको कहते हैं मारवाड़ी में, उनके ऊपर विश्वास किया और उनकी सेवा करने का काम सत्यमेव जयते सोसाइटी ने उठाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ विमला गट्टानी जी को। राम मीठी मीठी बाणी रही, तो मैं तो खुद ही गाया करता था, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी गानी रही। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो परिंदे लग रहे हैं यहाँ पे, उन परिंदों से ये सेवा उस भगवान की है। भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, ये 5 तत्व हैं, ये भगवान बनते हैं। हर एक इंसान के अंदर 5 तत्व हैं, वो रहते हैं। जोधपुर पाल रोड संत श्री राजाराम शिक्षण संस्थान में रविवार को महंत गादीपति दयाराम महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई। शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष सवाराम चौधरी ने बताया कि अंजना समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान में स्कूल, बाल छात्रावास, बालिका छात्रावास में सुविधा देने सहित शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए नशा मुक्त समाज बनाने का जिम्मा लिया गया। महंत गादीपति दयाराम महाराज ने कहा कि आज के समय में शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। बैठक में पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, कोषाध्यक्ष पूनाराम चौधरी, सचिव जोगाराम पटेल, विजय लक्ष्मी पटेल, डॉक्टर महेंद्र चौधरी सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। महाराज श्री राजाराम शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी की बैठक आज महंत श्री जयराम जी के सानिध्य में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आंजना समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देना है और जो शिक्षण संस्थान में स्कूल चल रही है, छात्रावास चल रहा है, बाल छात्रावास चल रहा है, लड़कियों के लिए छात्रावास चल रहा है, उनको अधिकाधिक सुविधाएं देकर के समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना है। और हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे अफीम, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, उनको भी हमको नशा मुक्त समाज बनाने के लिए अग्रसर होना है। धन्यवाद। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र कबूतरों का चौक स्थित रघुनाथ जी के मंदिर में महिलाओं द्वारा गवर पूजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही है। रविवार को महिलाओं ने राजपूती पोशाक पहनकर तलवारों के साथ पूजा अर्चना की। वहीं आगामी 9 तारीख को होने वाले धींगा गवर पर्व को देखते हुए महिलाओं ने एक अनोखी पहल की। महिलाओं ने बताया कि धींगा गवर पर्व में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से कई असामाजिक तत्व भी मेले में आ जाते हैं, जिसके लिए इन महिलाओं ने खुद की एक महिला ब्रिगेडियर तैयार की है, जो कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसेगी। 9 तारीख को जो धींगा गवर का मेला है, हम सभी लोग लेडीज लोगों ने उस चीज़ों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमारे ये महिला ब्रिगेड को तैयार किया है, जिसमें हम खुद की 9 तारीख को जो बैतमान मेला है, उस दिन रात को महिलाएं राती जोगे के दिन पूरी रात स्वांग रचकर बाहर घूमती है और उसी दिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग बाहर से आकर बहुत ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम उस छेड़छाड़ को कम करने के लिए हम सभी लोगों ने एक महिला ब्रिगेड का तैयार किया और वहाँ पे हमारी रक्षा के लिए हमने ये तलवार उठाई है, जिससे हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा सही रहे। हाँ जी बताइए। 9 अप्रैल को जो धींगा गवर का मेले का आयोजन हो रहा है, उस दिन रात्रि को जब जागरण होता है तो महिलाएं जो है पूरी रात घूमती हैं, कई स्वांग रचती है। उसमें हमें एकमात्र परेशानी यह है कि हमें मंचोलों की जो छेड़खानी है वो हमें झेलनी पड़ती है। तो इस जो परेशानी को हमें दूर करने के लिए हमने
हमारी एक ब्रिगेड जो है, एक महिला ब्रिगेड का जो है हमने आयोजन किया है, जिसका नाम है मोदी ब्रिगेड। तो इसमें जो है हमने मंचलों को हम सबक सिखाएंगे। ईसाई समुदाय के पर्व ईस्टर से पहले आने वाले संडे को पाम संडे के रूप में ईसाई समुदाय द्वारा रविवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च द्वारा रविवार को इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके तहत विभिन्न झांकियां देखने को मिली। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के सदस्य अनुराग ने बताया कि खजूर की दुनिया में मशहूर यह पर्व पूरे समुदाय द्वारा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें करीब 700 से 800 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा सभी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी झांकियों का आयोजन किया गया, जो कि तखत सागर से रवाना होकर एसएन चर्च ANI पर जाकर विसर्जित हुई। उन्होंने बताया कि यीशु ने हमेशा यही संदेश दिया कि सबसे प्रेम करो, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। इस भावना को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर बताइए आज जो हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अनुराग है और मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च जोधपुर का सदस्य हूँ। और आज के दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश के उत्सव को मना रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया खजूर के इतवार या पाम संडे के नाम से जानती है। और आज के दिन सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च जोधपुर के तत्वाधान में इस प्रोसेशन का, इस झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर के मसीह समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक हिस्सा लिया। छोटे बच्चों ने झांकियाँ बनाई हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। महिलाओं ने इसमें भाग लिया और बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब समान रूप से इसमें भाग लेते हैं। और हमारे समाज का यही संदेश है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, सबसे प्रेम करो, यहाँ तक कि अपने गुनहगारों के साथ भी प्रेम करो। और उसी प्रेम को हम प्रदर्शित करने के लिए इस झांकी को निकाल रहे हैं। झांकी में तकरीबन 700 से 800 मसीह लोगों ने हिस्सा लिया है। और ये झांकी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च जोधपुर तखत सागर से शुरू होकर के एसएम चर्च CNI पे ख़त्म होगी, जहाँ पर समाज के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। हम प्रशासन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवादित हैं, जिन्होंने परमिशन दे के हमें अनुग्रहित किया। मीडिया भाइयों के हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवादित हैं कि मीडिया भाइयों ने हमारे इस प्रोसेशन को कवरेज की। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अनुराग है और मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च जोधपुर को बिलोंग करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुरमेल कौर इंसा के मुख्य अतिथि व प्रिंसिपल भारतीय इंसा की अध्यक्षता में रविवार को तारानगर के शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल का वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। तारानगर उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश गोदारा, थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई, आम्रपाली चौधरी, भामाशाह अमर सिंह चारण, हरि सिंह बेनीवाल, नवीन, हनुमान सिंह, राम स्वरूप झाझड़िया आदि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को और अधिक रोचक बना दिया। स्कूल के प्रतिभाशाली विद्यार्थी व अध्यापिकाओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, अभिभावक व स्कूल बच्चे उपस्थित रहे। मानवी व खुशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सूर्योदय के साथ वांछित अपराधियों के ठिकानों पर 142 पुलिस टीमों की दबिश, 553 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर शहर प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हुआ। जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 37 में 115 लाख की लागत से बनने वाली स्टोन सड़क का शिलान्यास किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।